आज हम आपके लिए शिव जी के 12 अनमोल वचन लाए हैं जो आपका और आपकी ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया बदल देगा। इन वचनों से बहुत लोगों का उद्धार हुआ है। बता दें कि शिव जी के अनमोल वचनों को आगम ग्रंथों का नाम दिया गया है। आइए आपको उन वचनों को मैं साझा करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और धैर्यपूर्वक सुनिएगा। मैं बता दूं कि मेरा चैनल मल्टीपर्पज़ चैनल है। यहाँ पर हर एक तरह के आपको बातें सुनने के लिए मिलेगी, देखने के लिए मिलेगी और अच्छी अच्छी बातें, मनोरंजन की बातें मिलेगी। अगर अब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और मौका लगे तो शेयर भी कीजिए। पहला वचन कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। अर्थ हम जो भी सोचते हैं वही रूप पाते हैं, यानी कि हमें ज़िंदगी में जो भी मिल रहा है वो सब हमारी कल्पनाओं का ही फल है। अगर आप जीतने की चाह रखते हैं तो आप जीत अवश्य पाते हैं। दूसरा वचन है बदलाव के लिए ज़रूरी है ध्यान। इसका अर्थ हुआ अगर आपको ज़िंदगी में कैसा भी बदलाव चाहिए तो आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। सिर्फ कहने से नहीं बल्कि करने से ही बदलाव आएगा। तीसरा वचन शून्य में प्रवेश करो। अर्थ ये हुआ कि शिव जी कहते हैं कि आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो। उनका कहना है कि अपना सब शून्य में त्याग दो। चौथा वचन है आदमी पशुवत है। इसका मतलब हुआ जब तक इंसान में राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी कई कमियां हैं तब तक इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं है। ऐसा ही मानो कि इंसान का कभी विकास हुआ ही नहीं है। इसीलिए इंसान को राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्यता को छोड़कर सही राह पर चलना चाहिए। पांचवा वचन है मरना सीखो। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा। इसका अर्थ हुआ यदि ज़िंदगी में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है। यानी अपने जीवन में अगर कुछ अच्छे काम करना चाहते तो उसको रिस्क लेना सीखो और धैर्य से काम करो तो ज़रूर आपको जीवन में सफलता मिलेगी। छठा वचन है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ये अर्थ है क्या कि एक बार पार्वती माँ ने पूछा था कि हे शिव आप कौन सा योग करते हैं, तब उन्होंने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया था। अगर आप गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जाप करते हैं तो आपके जीवन में उच्च कोटि का प्रभाव पड़ेगा और अपने जीवन का स्वभाव भी आपका एक अलग नज़रिया रखेगा, अलग अलग सोच रखेगा। आपके मस्तक का तेज अलग तरह से चमकेगा। इसलिए अपने कभी भी अगर ऐसा हो कि प्रतिदिन सुबह में गायत्री मंत्र का जरूर जाप करें। सातवां वचन जीवन को सुखमय बनाने के लिए। इसका अर्थ हुआ भोजन और पान से होने वाला उल्लास, रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरें, यही असली खुशी है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि अपने जीवन में आनंद पाने के लिए आपको अच्छे कर्म करना चाहिए और धैर्य बना के रखना चाहिए। आठवां वचन प्रकृति का सम्मान करो। इसीलिए कहता हूँ कि भगवान शिव प्रकृति को समेटे हुए हैं और भगवान शिव जो है प्रकृति से ही प्रेम करते हैं। वो पहाड़ों में रहते हैं। उनके यहाँ नंदी है, सांप है, उनके यहाँ भूत प्रेत बैताल है। तो शिव पेड़ पौधे, पशु पक्षी सबको शिव सम्मान देते हैं। इसीलिए अगर प्रकृति से जो भी प्रेम करता है वो शिव के नज़दीक है, ये दुनिया के लोग जानते भी हैं। इसलिए हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। नौवां वचन योग की शक्ति को समझो। विस्मयो योग भूमिका स्वपदन शक्ति वितर्क आत्म ज्ञानमु लोकनंद समाधि सुखम, ये शिव सूत्र है। इसका अर्थ हुआ यह वचन तो अपने आप में जीवन का एक अर्थ है कि योग से आप अनेकों प्रकार के शक्ति को पा सकते हैं। इसीलिए शिव जी योग और ध्यान में ध्यानरत रहते हैं। 10वां वचन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। अपनी तरफ देखो। इसका मतलब हुआ
कि न तो पीछे न आगे, न तो पीछे और न आगे, कोई तुम्हारा नहीं है, कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा, कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता है, तुम्हारे आंतरिक शक्ति ही, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, सिर्फ तुम्हारा आंतरिक शक्ति ही तुम्हारा मित्र है। इसीलिए शिव पर ध्यान रखो और भगवान शिव महादेव से अपनी तरफ देखो और अपने आप को समझो, और हम इस पृथ्वी पर किस लिए आए हैं। 11वां वचन है माया को समझो। आत्मा चित्तम कलादिना तत्वानाम विवेको माया मोहावरनाथ सिद्धे जागृत द्वितीय करह। यह शिव सूत्र है। यहाँ पर भोलेनाथ शिव जी कहते हैं कि माया को समझो, और यह पूरी दुनिया माया में समेटा हुआ है, और माया से निकलने का प्रयास करो और ध्यान और योग को अपनाओ। कोई भी अच्छे कर्म करो तो उसमें सारी मेहनत और सारा धैर्य बना के काम करो, और अपने आप में जागरूकता पैदा करो। 12वां वचन है अपनी जागरूकता का विस्तार करो। यहाँ पर देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि अगर आप जागरूक हैं, अगर समझदार हैं, तो आप कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। अगर मान लिया जाए कि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जागरूक होना होगा। उसके लिए आपको उसके बारे में आपको हर तरह से जागरूक होकर उसके बारे में चिंतन करना होगा। चिंतन करके उस पर कर्म के अनुसार चलना होगा। कर्म के अनुसार धैर्य और नियत और नीति दोनों को समान लेकर चलिए। तो ये हुआ शिव जी का 12वां वचन, और यह वचन आप लोगों के जीवन को बहुत महत्वपूर्ण काम देगा। ये शिव जी का आपको अनमोल वचन सुनाए। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ, जय बाबा काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव। महाकुंभ 2025 लग रहा है, आप लोग महाकुंभ में जरूर जाइए। हर हर महादेव।